हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम चिराग है और आज हम बात करने वाले हैं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की वीडियो मैंने इस चैनल पर लगभग 18 से 20 महीने पहले बनाई थी। उस समय स्टॉक वाज ट्रेडिंग एट अराउंड 3.5 प्राइस टू बुक मल्टीपल, जो हमें उस समय अट्रैक्टिव नजर आ रहा था। 3 मंथ्स डाउन द लाइन ये स्टॉक 2.5 प्राइस टू बुक पर ट्रेड करने लग गया, विच लुक्ड वेरी वेरी अट्रैक्टिव। रिमेंबर, ये वही स्टॉक है जो पिछले 10 साल में ऑन एन एवरेज 5x प्राइस टू बुक मल्टीपल पर ट्रेड किया है। इतना हाई मल्टीपल एयू बैंक को इसीलिए मिलता है क्योंकि दिस बैंक हैज प्रूव्ड टाइम एंड अगेन कि ये खराब साइकिल को अच्छी तरह सस्टेन कर सकता है। इट कैन ग्रो कंसिस्टेंटली एट 20% CAGR विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग इट्स लोन बुक। जब स्टॉक 2.5 के मल्टीपल पर ट्रेड कर रहा था तो मुझे ऐसा लगता है कि दैट वाज अ वेरी गुड टाइम टू बाय दिस स्टॉक। उसके बाद आज के दिन में स्टॉक लगभग 2 गुना हो गया है और आज के दिन में 4x प्राइस टू बुक मल्टीपल पर ट्रेड कर रहा है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दूं कि ये वीडियो कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। प्लीज डू योर ओन ड्यू डिलिजेंस बिफोर बाइंग एनी स्टॉक। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूं, तो प्लीज मेरी बात सुन के किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट मत कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर मैं 2026 फाइनेंशियल ईयर की बात करूं, कुछ सेगमेंट्स ऐसी थी जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। इसके अलावा कुछ सेगमेंट्स ऐसी थी जहां पर हमको स्ट्रेस नजर आई। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन सी ऐसी सेगमेंट्स थी जहां पर एयू ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। ये वो ट्रेडिशनल सेगमेंट्स थी जहां पर एयू की एक्सपर्टीज है। इनफैक्ट एयू का मोट ही ये सेगमेंट्स हैं, स्पेशली इनकी व्हील्स की सेगमेंट, जहां पर एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक व्हीकल लोन्स देता है, कमर्शियल व्हीकल लोन्स देता है, ट्रैक्टर लोन्स देता है, कार्स का लोन देता है, न्यू कार्स का लोन देता है, ओल्ड कार का लोन्स लेता है। ये वो सेगमेंट है जहां पर एयू की एक्सपर्टीज है। पिछले 25 साल से एयू यहां पर लोन दे रहा है और इनकी जो लोन बुक है ना, वो खराब साइकिल के अंदर भी खराब परफॉर्म नहीं करती। एग्जाम्पल के तौर पे डिमोनेटाइजेशन या फिर कोविड वाले ईयर्स, दिस सेगमेंट इन दोज ईयर्स आल्सो परफॉर्म रिलेटिवली मच बेटर देन द पीयर्स, है ना। तो इस सेगमेंट ने 2026 के अंदर भी 26 से 27% की ग्रोथ दिखाई। ये वही सेगमेंट है जहां पर ये कंपीट करते हैं श्रीराम फाइनेंस या चोलामंडलम या फिर महिंद्रा फाइनेंस जैसे जाइंट्स के साथ, लेकिन इनके रिटर्न मैट्रिक्स आर मच बेटर। इनकी ROA इस सेगमेंट के अंदर कंसिस्टेंटली 2% से ऊपर रहती है। इसके अलावा कॉमर्शियल बैंकिंग की सेगमेंट वो 30% के आसपास ग्रो कर रही है। ये वो सेगमेंट है जहां से 22% ऑफ देयर रेवेन्यू आते हैं। यहां पर यील्ड रिलेटिवली कम है इन कंपैरिजन टू व्हील्स। हाउएवर दिस सेगमेंट विल बेनिफिट अ लॉट जब इस बैंक को यूनिवर्सल बैंकिंग का लाइसेंस मिल जाएगा। इसके अलावा छोटी मोटी सेगमेंट जैसे गोल्ड जैसी सेगमेंट्स हैं, उन्होंने भी बहुत रैपिड ग्रोथ दिखाई, लेकिन उस रैपिड ग्रोथ का पूरा बेनिफिट हमको नजर नहीं आएगा क्योंकि वो सेगमेंट्स बहुत छोटी हैं। इसके अलावा वो सेगमेंट्स रह जाती हैं जहां पर एयू ने बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया। ये कौन सी सेगमेंट थी? ये सेगमेंट थी मोर्टगेज की सेगमेंट, स्पेशली जो इनकी MBL सेगमेंट है जहां पर माइक्रो बिजनेस लोन्स देते हैं और ये हाउसिंग फाइनेंस लोन्स देते हैं। ये सेगमेंट बिल्कुल भी अच्छे परफॉर्म नहीं की। इसका खराब परफॉर्म करने का प्राइमरी रीजन था फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो एक्विजिशन इन्होंने कुछ दिन पहले किया था। उनकी जो बुक है वो प्राइमरीली साउथ इंडिया बेस्ड है। साउथ इंडिया स्पेशली आंध्र प्रदेश के अंदर जो MBL लोन्स हैं और मोर्टगेज लोन्स हैं, वहां पर हमें स्ट्रेस नजर आया, जिसकी वजह से ओवरऑल बुक ने बहुत अच्छी तरह ग्रो नहीं किया। यहां पर ग्रोथ सिर्फ 11, 12, 13, 14% के आसपास आई। इनफैक्ट अगर मैनेजमेंट से पूछा गया कि आप इस सेगमेंट को कब ग्रो करोगे, तो उन्होंने कहा कि हम इररेशनली ग्रो नहीं करना चाहते, यानी हम अपनी लोन बुक को बहुत रैपिडली नहीं ग्रो करना चाहते अगर हमारे लोन का अंडरराइटिंग प्रोसेस सॉलिड नहीं है तो। यानी कंपनी का कहना है कि हम पहले अपना अंडरराइटिंग का प्रोसेस, जो डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसेस है, उसको स्ट्रेंथन करेंगे, उसके बाद ही इस सेगमेंट को ग्रो करेंगे। हो सकता है 2027 में यहां पर ग्रोथ हमें 15, 16 या 17% के आसपास नजर आ जाए, लेकिन 2026 वाज अ डिसअपॉइंटिंग ईयर फॉर दिस सेगमेंट। इसके अलावा माइक्रो फाइनेंस लोन्स के लिए भी 2026 बहुत अच्छा नहीं था। मैंने उज्जीवन वाली वीडियो में स्पेशली आपको माइक्रो फाइनेंस की साइकिल के बारे में बात की थी, ठीक है। 2027 उम्मीद है साइकिल कहीं ज्यादा बेटर होगी, तो 2026 जो डी ग्रोथ का ईयर था माइक्रो फाइनेंस लोन्स के लिए, वो शायद अच्छा ईयर होने वाला है 2027 के अंदर। अगर हम क्रेडिट कार्ड की बात करें और पर्सनल लोन्स की बात करें, यहां पर पिछले 1.5 साल से मैनेजमेंट बोल रही है कि हम ग्रो करेंगे, लेकिन पिछले 1-1.5 साल से लगातार डी ग्रोथ हो रही है। वो स्पेशली इसलिए हो रही है क्योंकि यहां पर भी साइकिल अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है ना। जब साइकिल रिवर्ट होगी, सभी बैंक्स, क्रेडिट कार्ड की कंपनियां जैसे SBI कार्ड जैसी कंपनीज हैं, वो अच्छा परफॉर्म करने लग जाएंगी, तो एयू की ये डिवीजन भी अच्छा परफॉर्म करने लग जाएगी। आज के दिन में बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं है इस डिवीजन का, क्योंकि ये सिर्फ 2 से 3% ऑफ देयर टोटल रेवेन्यू है, लेकिन जैसे जैसे मैनेजमेंट यूनिवर्सल बैंक बनेगी, मुझे ऐसा लगता है कि इस सेगमेंट को ग्रो करना पड़ेगा क्योंकि ये हाई यील्डिंग सेगमेंट है। इसके अलावा 2026 की अगर मैं हाईलाइट की बात करूं तो वो थी कॉस्ट ऑफ फंड्स। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने पूरे साल के अंदर अपने कॉस्ट ऑफ फंड्स को लगभग 32 बिप्स से डिक्रीज कर दिया।
जिसकी वजह से कंपनी के निम्स हमको बेटर इंप्रूव होते हुए नजर आए क्वार्टर बाय क्वार्टर। अब 2027 में मुझे ऐसा लगता है कि ये कॉस्ट ऑफ फंड्स शायद बहुत ज्यादा डिक्रीज ना हो सकता है क्वार्टर 1 में डिक्रीज हो जाए, लेकिन उसके बाद हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कॉस्ट ऑफ फंड लगातार नीचे गिरते रहें, क्योंकि कॉस्ट ऑफ फंड जब डिक्रीज होते हैं जब आपकी जो कासा है, जो करंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, टर्म डिपॉजिट्स है, उनके इंटरेस्ट रेट्स आप कम करते जाते हो। आप इंटरेस्ट रेट कंसिस्टेंटली कम नहीं कर सकते, क्योंकि इंटरेस्ट रेट अगर आपने बहुत ज्यादा कम कर दिए तो जो आपके क्लाइंट्स हैं जिन्होंने आपके बैंक के अंदर पैसा रख रखा है वो दूसरे बैंक में चले जाएंगे, है ना। तो इसीलिए बैंक उसको इंडेफिनिटली कम नहीं कर सकता, है ना। तो कॉस्ट ऑफ फंड्स मुझे ऐसा लगता है बहुत ज्यादा इंप्रूव नहीं होंगे 2027 में। हाउएवर मुझे ऐसा लगता है कि क्रेडिट कॉस्ट इंप्रूव हो सकती है, स्पेशली कंसीडरिंग कि जो माइक्रो फाइनेंस लोन है उसकी साइकिल चेंज होगी। माइक्रो फाइनेंस और जो क्रेडिट कार्ड के लोन्स है ना, दोज अकाउंट फॉर 50% ऑफ द क्रेडिट कॉस्ट ऑफ दिस कंपनी, यानी सिर्फ 10%, 8-9% के आसपास का पोर्टफोलियो है, लेकिन क्रेडिट कॉस्ट यहां से 50% ऑफ एयू आती है। तो माइक्रो फाइनेंस साइकिल जब अच्छा परफॉर्म करेगी तो क्रेडिट कॉस्ट भी आहिस्ता आहिस्ता नीचे चली जाएगी। 2026 के अंदर क्रेडिट कॉस्ट ऑलमोस्ट 96 बिप्स के आसपास थी, जो मैनेजमेंट ने गाइडेंस दी है घट के 85 या 90 बिप्स के आसपास हो जाएगी, जिसका इंपैक्ट भी निम्स के ऊपर हमें दिखाई दे सकता है। 2027 अच्छा ईयर हो सकता है। मैनेजमेंट 20-22% से तो शायद ग्रो कर ही देगी। जो मोर्टगेज वाली सेक्शन है वो शायद 15-16% से ग्रो करेगा, लेकिन जो इनका व्हील्स वाला सेगमेंट है और कॉमर्शियल बैंक वाला सेगमेंट है दैट विल ग्रो बाय मोर देन 25% आई गेस। इसके अलावा अगर आरओए की बात करें तो वो 2026 में 1.6% था। मैनेजमेंट ने क्वार्टर 4 FY26 के रिजल्ट में 1.8% आरओए दिखाया है। अब सवाल ये उठता है कि मैनेजमेंट इसको मेंटेन कर पाती है या नहीं कर पाती। अगर 2027 में पूरे साल की एवरेज आरओए अगर 1.8% के आसपास रहता है तो मुझे ऐसा लगता है शेयर मार्केट इस स्टॉक को जरूर रिवार्ड करेगी, लेकिन अगर आरओए 1.6% से नीचे गिर जाता है तो मुझे ऐसा लगता है स्टॉक की पनिशमेंट भी हो सकती है। तो आरओए के ऊपर आपने बहुत ज्यादा ध्यान देना है अगले साल। उसके बाद शायद कंपनी को साल के एंड में 2027 के फाइनेंशियल ईयर के एंड में जो यूनिवर्सल बैंक का लाइसेंस है वो मिल जाएगा। 2028 वाला जो फाइनेंशियल ईयर होने वाला है वो ये एज अ यूनिवर्सल बैंक शुरू करेंगे, ठीक है। तो वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। उसका ना डायरेक्टली इंपैक्ट आज के दिन में नहीं पड़ेगा, हो सकता है परसेप्शन चेंज हो जाए मार्केट का। मार्केट जो इस स्टॉक को एक स्मॉल फाइनेंस बैंक की तरह देखती थी वो एक यूनिवर्सल बैंक की तरह ट्रीट करने लग जाए। लेकिन अगर हम नंबर्स की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है नंबर्स में फर्क हमें शायद 3, 4 या 5 साल के बाद नजर आने लगेगा, जब कंपनी की रेप्यूटेशन है, जो ब्रांड है वो स्ट्रेंथन होगी अमंग जनरल पब्लिक। तभी तो जनरल पब्लिक अपने सेविंग खाते यहां पर खोलेगी, नई नई जगह पर अपनी ब्रांचेस खोलेगी। जब जाके इनके कॉस्ट ऑफ फंड्स डिक्रीज हो जाएंगे। कंपनी का टारगेट है कि अगले 5 साल में, 6 साल में शायद हम अपने कॉस्ट ऑफ फंड्स को रेपो रेट के बराबर ले आएंगे, जैसे बड़े कॉमर्शियल बैंक्स के अंदर होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग आइडिया के साथ मिलेंगे, किसी और इंटरेस्टिंग स्टॉक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए मेहनत करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, पैसा जरूर बनेगा, इतना भी मुश्किल नहीं है। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।